औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो डेटा एनालिसिस प्लान है। यानी जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की मैं बात करूंगा, इसलिए कि डेटा एनालिसिस प्लान क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के लिए अलग है। ये वाला स्पेसिफिकली रिलेटेड है क्वांटिटेटिव डेटा से, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च से। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो आप उसके लिए कोई क्वेश्चनियर डिज़ाइन करते हैं या कोई क्वेश्चनियर अडॉप्ट करके उस पर आप डेटा कलेक्ट करते हैं। आपकी स्टडी क्रॉस सेक्शन हो सकती है, इकोलॉजिकल स्टडीज़ हो सकती हैं, आपकी जो है ना वो एनालिटिकल स्टडीज़ होती हैं जिसमें केस कंट्रोल है, कोहोर्ट है, और फिर आरसीटी है या क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है। अब हर एक स्टडी डिज़ाइन में डिफरेंट टेस्ट लगते हैं। आप एसोसिएशन मालूम करते हैं, क्या करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है आप अकॉर्डिंगली अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। और वैसे भी जब आप प्रपोजल बनाते हैं तो आप एक प्रोपोज एनालिसिस भी लिख लेते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के लिए ये एनालिसिस में करेंगे, और फिर इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में ये करेंगे, और फिर ये भी कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंगली जो भी नेसेसरी टेस्ट है तो वो हम अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा जब आप डेटा लेके आते हैं उसको आप फीड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, चाहे वो स्पेसिस है, चाहे वो स्टेटा है, और फिर अकॉर्डिंगली अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आप उसको एनालाइज करते हैं। तो डेटा के एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं। एक ये है कि आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आपका है तो उसमें जो आउटकम वेरिएबल है जिसको आप मेजर करना चाहते हैं वो है क्या, यानी वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अगर आपका वेरिएबल लेट्स से कैटेगोरिकल है, यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल है जिसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, वो अगर कैटेगोरिकल है तो उसमें कौन से डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक जो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे ना रिपोर्ट करेंगे, तो उसको हम फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेजेस के थ्रू जो है वो रिपोर्ट करते हैं। यानी ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में फॉर एग्जांपल अगर मैरिटल स्टेटस है, मैरिड अनमैरिड, जेंडर है मेल एंड फीमेल, एज कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल 11 से 20 हैं, 21 से 30 हैं, इसी तरह 31 से 40 एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिकल इंपॉर्टेंस। और हर एज ग्रुप के जो कैटेगरीज है वो अलग अलग पॉपुलेशन बना लेते हैं। ठीक है जी। तो उसमें पॉपुलेशन तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में, लेकिन ये चूंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं तो लिहाजा इसको जब आप रिपोर्ट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड परसेंटेजेस आप रिपोर्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, तो फिर आप कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक में कौन से स्टेटिस्टिक जो है ना आप कैलकुलेट करके रिपोर्ट करते हैं। तो एक तो एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन एंड मोड, जो आपके डेटा को एक सिंगल वैल्यू में समराइज कर देते हैं। ये कंटिन्यूअस या क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम रिपोर्ट करते हैं। दूसरा जो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन है, कि अगर सिंगल वैल्यू में आप इसको समराइज कर देते हैं तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपको ये बता देता है कि आपके डेटा में स्प्रेड कितना है, ये कितना फैला हुआ है और कितना जो है वो कंसिस्टेंट है। तो ये आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन बता देता है, जिसमें रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके अलावा भी हैं जैसे क्वार्टाइल डिविएशन है, मीन डिविएशन अराउंड द मीन, मीन डिविएशन अराउंड द मीडियन। ये सारी चीजें हम एज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक फॉर कंटिन्यूस या क्वांटिटेटिव वेरिएबल हम कंप्यूट करके हम रिपोर्ट करते हैं अपने रिजल्ट्स में। इसी तरह पार्ट 2 में इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक में हम क्या करते हैं कि सैंपल के इंफॉर्मेशन को बुनियाद बना के हम पॉपुलेशन के बारे में अपना कोई कंक्लूजन ड्रा करते हैं, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है या एस्टिमेशन है। तो अगर इसमें भी ये देखना पड़ता है कि आया आपका आउटकम वेरिएबल कैटेगोरिकल है या फिर ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अगर ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो फिर आप टू या मोर देन और टू ग्रुप्स हैं तो फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट एसोसिएशन के लिए हम अप्लाई करते हैं कि आपके दोनों तरफ जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं दोनों कैटेगोरिकल हैं, और स्पेशली वो नॉमिनल वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि स्मोकिंग और डिजीज डेवलपमेंट में कोई एसोसिएशन है कि नहीं, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं
उनको उसी की वजह से कोई डिजीज डेवलप होती है कि नहीं। तो ये एसोसिएशन मालूम करने के लिए फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे। और काई स्क्वायर टेस्ट के लिमिटेशन ये है कि अगर आपके कंटिजेंसी टेबल में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है और फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करते हैं, तो अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में यानी 2x2 टेबल में अगर एक ही सेल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम है, तो फिर आप काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि फिशर एग्जैक्ट टेस्ट इसका मुतबादिल है, जो इस कम फ्रीक्वेंसी को, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसको कंपनसेट करता है। और अगर बहुत बड़ा टेबल है जिसमें बहुत सारे रोज हैं और बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर 20 या 20% से ऊपर आपके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के जो लेस देन 5 है, तो फिर भी आप फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई करेंगे रादर देन काई स्क्वायर टेस्ट, वो इसको कंपनसेट करता है। इसी तरह अगर आपका वेरिएबल, जो आउटकम वेरिएबल जिसको आप मेजर करना चाहते हैं, वो क्वांटिटेटिव है, तो फिर फर्दर आपने ये देखना है कि आया ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है। अगर ये पैरामेट्रिक है मींस कि आपने जिस पॉपुलेशन से लिया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर आप पैरामेट्रिक एनालिसिस पे जाएंगे। और पैरामेट्रिक एनालिसिस में अगर आपके जो सैंपल्स है वो दो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन से आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल है, तो मेल और फीमेल के मीन में कोई डिफरेंस डिटेक्ट करने के लिए, मालूम करने के कोई स्टेटिस्टिकल डिफरेंस है कि नहीं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कैटेगरीज 2 से ज्यादा है, यानी यहां पर आपका आउटकम वेरिएबल, लेट मी टेल यू कि आपका आउटकम वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कैटेगोरिकल होगा, यानी मेल, जेंडर मेल और फीमेल ये इंडिपेंडेंट होगा, और कोई स्ट्रेस लेवल है या वेट है या हाइट है जिसमें आप मेल और फीमेल के हाइट में या वेट में या इंटेलेक्चुअल लेवल में कोई डिफरेंस आप मालूम करना चाहते हैं, कोई मीन डिफरेंस है कि नहीं है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल तो सब में आपका जो है ना वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करेंगे कि वो क्या होगा अगर उसके कैटेगरीज 2 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक है, एफए हैं, बीए हैं, बीएस हैं, एमए, एमएससी और पीएचडी है, तो ये चूंकि कैटेगरीज 3 या 3 से बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है, तो फिर आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आप वो अप्लाई करेंगे तो दो दो कैटेगरीज के दरमियान अप्लाई करते करते आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लिहाजा इस मसले को, इस टाइम को की बचत के लिए और इस मसले को हल करने के लिए आपके पास अनोवा टेस्ट है। और अनोवा टेस्ट आपको ये बता देता है कि आया अक्रॉस ऑल द मीन्स कोई डिफरेंस है या नहीं है, यानी कोई एक मीन डिफरेंट है कि नहीं। तो अनोवा सिर्फ यहां तक आपको बता देता है। और अनोवा अगर आपको ये बताएं कि पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक न एक मीन जो है वो आपका डिफरेंट है, तमाम मीन्स जो है ना वो बराबर नहीं है। लेकिन इसको आगे अगर आप लेके जाना चाहते हैं कि कौन सा मीन कौन से डिफरेंट है, तो फिर आप उस पर पोस्ट हाक टेस्ट, जिसको 2KHSD कहते हैं या LSD कहते हैं, वो फिर अप्लाई करते हैं, तो आपको फर्दर ये बता देता है कि आया म्यू 1 म्यू 2 से डिफरेंट है, म्यू 2 म्यू 3 से डिफरेंट है, म्यू 3 म्यू 4 से डिफरेंट है, एंड सो ऑन। तो फिर उस पर आप 2KHSD या LSD या जो भी पोस्ट हाक टेस्ट है वो आप अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर आपका स्टडी डिजाइन ऐसा है कि उसमें आप बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन कोई मीन डिफरेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, आप क्लिनिकल साइट पे, चाहे आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, डेंटल के स्टूडेंट हैं, या आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, और आप कोई टीचिंग सेशन अरेंज करना चाहते हैं मरीजों के लिए या स्टूडेंट के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए, जो भी है आपके स्टडी सब्जेक्ट, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि आया इंटरवेंशन से पहले जो उनका नॉलेज है और इंटरवेंशन के बाद मीन नॉलेज, इसमें कोई फर्क है कि नहीं, तो ये साबित करेगा कि हाँ अगर फर्क है तो आपका टीचिंग जो है ना वो इफेक्टिव है। तो उसको मालूम करने के लिए आप बिफोर एंड आफ्टर या पेयर सैंपल टी टेस्ट जो है ना वो फिर आप अप्लाई करते हैं, फॉर बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन पेयर सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ऑन द अदर हैंड, जब आपको ये पता चला कि आपका डेटा जो है वो नॉट
नॉन पैरामेट्रिक है, यानी आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जिस पॉपुलेशन से आपने सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, लेकिन नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस पर आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मुतबादिल जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो मैनवेटनी यू टेस्ट है। वो भी आपको यही बताएगा जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके लिए सैंपल साइज ज़्यादा बड़ा होने की जरूरत है, आपका सैंपल साइज ज़्यादा है। और अगर अनोवा की जगह फिर आप क्या मोर देन 2 कैटेगरीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो अनोवा की जगह फिर आप क्रस्कल वेलस टेस्ट अप अप्लाई करेंगे। ये भी आपको बताएगा कि अक्रॉस ऑल द मीन कोई डिफरेंस है या नहीं, या डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अगर बिफोर एंड आफ्टर स्टडी है, जिसको क्वाजी एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, तो अगर आप बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन कोई मीन डिफरेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप उस पर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है वो आप अप्लाई करें। इसी के साथ ये जो एक मुख्तसर खुलासा है डेटा एनालिसिस का, तो ये यहाँ तक है। और इससे फर्दर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूँगा बाद में, तो उसको भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू।